हरियाणा के अर्ध निर्जन गांव सोनापुर में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य की जिंदगी ने बचपन में ही उसे कड़ा बना दिया था। जन्म लेते ही मां गुजर गई और 7 साल की उम्र में पिता भानु जंगल गए और फिर लौट कर ना आए। गांव वाले अफवाहें बनाते रहे पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। उस अनाथ लड़के की परवरिश गांव के चौधरी रतनलाल और उनकी पत्नी सुधा ने की। उनकी अपनी संतान न होने के कारण उन्होंने आदित्य को बेटे की तरह अपनाया। आदित्य के दिल में हमेशा एक टीस रहती थी, पिता के रहस्यमयी गायब होने की और अपनी नाकाबिलियत की। वो चाहता था कि खुद मेहनत करके चौधरी और सुधा का बोझ हल्का करे और अपने पिता के बारे में सच्चाई जाने। बेटा, ये खाना खा लो, अगर कम पड़े तो बता देना। मौसी, कब तक आपके सहारे रहूं? मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। एक दिन चौधरी ने कहा, जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। लकड़ियाँ काट कर या जड़ी बूटियाँ जमा करके तुम रोजी कमा सकते हो। आदित्य ने अगली सुबह कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की ठंडी छाया और पेड़ों की खामोशी में एक अलग तरह की चमक थी। वहां उसे एक अजीब सी हलचल दिखी। एक लोमड़ी, पर साधारण नहीं। उसके रोयों में एक रहस्यमयी आभा थी, आंखों में बुद्धिमत्ता की गहराई। वो मानो किसी दंत कथा की रखवाली कर रही थी। अरे भगवान, ये लोमड़ी इतनी बेखौफ और होशियार क्यों है? इसकी आंखों में कुछ तो खास है। आदित्य, तुम भानु के बेटे हो। मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम बात कर रही हो? ये कैसे मुमकिन है? मैं कभी इंसान थी, एक तंत्रिक ने मुझे इस शक्ल में बांध दिया। मैं तुम्हारे बाप के बारे में सब जानती हूँ। वो अभी जिंदा है। क्या तुम सच कहती हो? मेरे बाबा कहाँ है? मैं तुम्हें सच बताऊंगी, मगर पहले तुम्हें मुझे एक शहर से आजाद करवाना होगा। रात भर आदित्य बेचैन रहा। उसका मन इस उलझन में था। क्या लोमड़ी सच बोल रही थी या कोई छल छिपा था उसके शब्दों में? अगले दिन वो फिर जंगल गया। मैं तुम्हारे बाप की तलाश में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें मेरी आजादी की राह हमवार करनी होगी। लोमड़ी उसे एक पुराने पेड़ के तने में छिपी गुफा के पास ले गई। गुफा के भीतर एक संदूक रखा था, सोने और रत्नों से भरा हुआ। आदित्य के मन में हैरानी और लालच की मिलीजुली भावना थी। उसे लगा यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है, पर साथ ही उसे यह भी एहसास था कि इस रहस्य को उजागर करने से खतरा भी हो सकता है। उसने खजाना उठाया और मौन रहकर घर लौट आया। घर पहुंचने पर जब चौधरी और सुधा ने संदूक देखा तो उनके चेहरों पर डर और लालच दोनों उतर आए। उन्हें लगा ये राज दरबार का खजाना होगा। ये बादशाह का खजाना हो सकता है। अगर खबर पहुंची तो सजा लाजमी है। हमें फौरन दरबार जाना होगा। आदित्य ने सच्चाई छिपा ली। मैं तो लकड़ियाँ काटने गया था, एक घड़ा मिला, वहाँ ये संदूक पड़ा था। क्योंकि लोमड़ी ने उसे चेताया था। राजा ने भी इस खजाने को देखकर इनाम देने का दिखावा किया, पर उसके भीतर लालच साफ झलक रहा था। आदित्य के दिल में कड़वाहट उठी, मगर उसने चुप्पी साध ली। अगली सुबह जंगल में एक साधु प्रकट हुआ। लंबी दाढ़ी, रहस्यमयी मुस्कान। उसकी मौजूदगी में एक अजीब शांति थी। बेटे, तुम यहाँ क्यों आते हो? मैं भानु का बेटा हूँ। आदित्य से मुलाकात के बाद वो बिना कुछ कहे चला गया। ऐ आदित्य, वो साधु नकाब में एक चालाक आदमी है। इस पर हरगिज भरोसा न करना। तुम्हारा राज इससे खतरे में पड़ सकता है। वो जो लड़का है वो खतरनाक भरोसा रखता है। इस लोमड़ी के पीछे कुछ घिनौने राज हैं। अगर वो आजाद हो गई तो गांव को आफत का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे गांव में बेचैनी फैलने लगी। राज अब कई दिशाओं में फुसफुसाने लगा था। पूर्णिमा की रात आई। पूरा चांद, जंगल में चांदी सी रोशनी। गुफा के आसपास हवा भारी थी
और पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी आने वाले तूफान की गवाही दे रही थी। आदित्य वहां पहुंचा। वो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम इनकी बात ना मानो, बस वो बोतल ले आओ और इसे तोड़ दो। इसी वक्त मेरा शहर टूटेगा और मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में सब कुछ बता दूंगी। तो गांव के ऊपर एक आफत आ जाएगी। आदित्य सुन, वो बोतल मत तोड़ो, ये दरअसल इस लोमड़ी की ताकत है। तुम्हारे बाप ने इसकी ताकत को यहाँ कैद कर आया था अपने कुर्बान से। अगर तुमने तोड़ा तो वो फिर आजाद हो जाएगी। यही सच है, तुम्हारे वालिद की कुर्बानी ने इस खतरे को रोका था। झूठ, वो सिर्फ डर रहे हैं। मैंने तुम्हें खजाना दिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल की हालत। मुझे आजाद करो, फिर सब कुछ मालूम हो जाएगा तुम्हें। दिल में डर और उम्मीद के बीच फंसा हुआ उसके निर्णय पर कई जिंदगियों का भविष्य निर्भर था। एक पल में सब बदल गया। जब बोतल टूटी, गुफा में अंधेरा और लाल चमक एक साथ उठे। वो लोमड़ी जो कभी मददगार लगी थी, अब भयानक रूप में सामने थी। अब मैं आजाद हो गई हूँ, तुम सब अब मेरा शिकार होगे। गांव वालों की किस्मत अब एक ही बलिदान पर टिकी थी और आदित्य ने वो रास्ता चुना जिसमें मुक्ति भी थी और अंत भी। ये गलती मेरी है, मुझे ही इसे सुधारना होगा। कुएं से उठी रोशनी ने सब कुछ थम जाने पर मजबूर कर दिया। लोमड़ी अपनी शक्ति खो बैठी। फिर कभी किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। गांव ने शांति पाई, पर आदित्य की गुमसुदगी का रहस्य एक मौन कथा बन गया। हर वर्ष पूर्णिमा की रात चौधरी और सुधा एक दीप जलाते, उसकी याद में, उसकी कुर्बानी के नाम पर। समय बीत गया, जंगल फिर से शांत हो गया। खजाना अब भी वहीं पड़ा था, मगर कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो गुप्त रहकर ही सुरक्षित रहते हैं। गांव अपनी पुरानी लय में लौट आया, पर आदित्य की कहानी अब भी हवा में फुसफुसाती रही। ये कथा हमें याद दिलाती है कि इंसान की लालसा अगर सीमाओं को तोड़ दे तो उसका अंत विनाश में होता है। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से ज्यादा बेहतर है कि उन्हें छिपा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, कुर्बानी ही इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य का बलिदान केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, वो उस प्रेम और निष्ठा का प्रतीक था